है, क्योंकि सरकार जिन्हें चुनती है वो निपट निरक्षर होते हैं, वो 12वीं पास होते हैं और हम बहुत योग्यताधारी, हमने पीएचडी किया हुआ है, तो हमारी योग्यताएं इस बराबर है कि हमें सेवा में पूरा हमेशा अपनी 62 साल की सेवा दे सकते हैं। 62 साल की सेवा देने के लिए तैयार है और बताती है कि योग्यता भी पूरी है। 2009 में हमारी नियुक्ति हुई, उस समय का जो मानक था हमने पूरा किया। हमारी सारी पात्रता पूरी थी। रोड चलते हुए व्यक्ति की भर्ती आपने नहीं किया, जो आपके मानक पर खरा था उसको आपने नौकरी दी, उस समय हमने मानक पूरा किया। आप आज जो नियम हमारे ऊपर थोप रहे हैं एक काला कानून है जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी योग्यता में कमी नहीं है, हम चैलेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आहत शिक्षक जो है आज धरना दे रहे हैं और यहाँ पर विशाल जो है जनसमूह इकट्ठा हुआ है। कुछ टीचर्स हमारे बीच में जिनसे हम समझेंगे कि पूरा मामला क्या है और उससे किस प्रकार ये लोग आहत हैं। जी, पूरा मसला क्या है, ये इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, आखिर ऐसा क्या निर्णय आ गया कि पिछले 1 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि 2011 के पहले जो शिक्षक नियुक्त हैं उनको टैग क्वालिफाई करना है। अब सवाल ये उठता है कि जब शिक्षक भर्ती हुए तो पहले के सेवा शर्तों के हिसाब से, और सुप्रीम कोर्ट ने के जो आदेश आया है इसमें सेवा शर्तों का एकदम से उल्लंघन है। इन्होंने नया कानून, मैं सवाल करता हूं इस आदेश से एक समाज में बहुत विकृत फैलेगी, पूरा सामाजिक ताना बाना टूटेगा। कल को फिर ये सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि जो डॉक्टर हैं वो नीट क्वालिफाई करें, IAS यूपीसी करें। कोर्ट का आदेश देने वाला जज क्या स्वयं उसने जुडिशली पास करके गया है? ये सवाल पूरी जनता करेगी। और जो कॉलेजियम से ये लोग जुगाड़ से आते हैं इसका जवाब देना पड़ेगा। न्यायपालिका का हम सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान का ये तरीका नहीं है कि काला कानून लाया जाए। जिस सेवा शर्तों पे हम लोग भर्ती हुए हैं उस सेवा शर्तों का पालन करना चाहिए। 50 साल 55 साल की अवस्था में कौन पढ़ के एग्जाम पास कर पाएगा? और एग्जाम पास करना ही बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, हम लोग अपने अनुभव के बल पे हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2017 में कानून पास हुआ, ये शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी किया गया कि उनको अभी तक नहीं बताया गया। और ऐसा मनमाना इस जनतंत्र में, भारत के सरकार में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मनमाना नहीं होना चाहिए कि जब चाहो तब अपना कानून पास कर लो। एक सवाल आपसे है, अचानक से सो के जगते हैं और अचानक से कोई निर्णय ले लेते हैं। आपकी नौकरी से आपका परिवार जुड़ा है, आपका समाज जुड़ा है, अचानक से नौकरी पे बनाती है। सरकारी नौकरी इतनी अस्थायी हो गई आज। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके के जिस समय की जो उच्चतम योग्यता होती है, जब भी उसका विज्ञापन निकलता है तो जो भी हम उसके लिए योग्य होता है उसी शिक्षक की जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसकी भर्ती होती है। और हम उस समय के धारण योग्यताओं के आधार पर समय ऐसा सरकारें ऐसा समय अपनाती रहती है कि उसमें लगातार नीति परिवर्तन करती रहती है। जबकि इसका रूल रेगुलेशन ये होता है कि जिस समय जो योग्यता का निर्धारण होता है। आप योग्यता से आए, सीधा सवाल, आप योग्यता से आए तो फिर आपके होने पर नया संशय क्यों, नई योग्यता क्यों? उनका ये हमेशा देखिए एक प्रकार से दोहरी नीति है सरकार की और कोर्ट की मिली भगत है। उसमें सीधे साधे हमारे कर्मचारियों को गुमराह किया जाता है। मैडम मेरा आपसे सवाल है, आप शिक्षिका है, कहाँ पे पोस्ट है? विक्रमजोत में। आपका जब सिलेक्शन हुआ आप कुछ नियम मानकों पर आई होंगी, सिलेक्ट हुई होंगी, आज नए नियम क्यों? ये नए नियम सरकार और कोर्ट की पूरी तरह से मिली भगत है। अच्छा। और हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं, क्योंकि जब हमें यहाँ पे रखा गया तो हम उन सारे मानदंडों पे खड़े उतर रहे थे। हम पूरी योग्यता रखते थे जब हमें वहाँ के लिए बुलाया गया। हम अभी भी अपना सारा काम 18 साल से हम अपनी सेवा बहुत मेहनत से दे रहे हैं। अभी हमारे साथ अन्याय है, कोर्ट को हमारे खिलाफ बोलने पे अपनी ये बातें वापस लेनी होंगी। अगर सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया आपका अगला स्टैंड क्या होगा? हमारा अगला स्टैंड होगा, हम विधानसभा में घेराव करेंगे। अच्छा, किसी भी हाल में लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि एक सवाल आप नहीं है वो परीक्षा पास होगी। बस इसी पर मेरा अगला सवाल था। आप जब तैयारी कर रही होंगी, नौकरी के लिए तैयारी आपकी चल रही होगी, उस समय आपका पोटेंशियल दूसरा था, आपकी मंशा दूसरी थी। आज आप नौकरी पे काबिज हैं लगभग कितने साल से? हम 18 साल नौकरी करने के बाद आज फिर से आपको तैयारी के दौर में ढकेलने का प्रयास कर रही है सरकार। हाँ, इसको कैसे देखते हैं? हमारी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह उठाने का सरकार को कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि सरकार जिन्हें चुनती है वो
निपट निरक्षर होते हैं, वो 12वीं पास होते हैं और हम बहुत योग्यताधारी, हमने PhD किया हुआ है, तो हमारी योग्यताएं इस बराबर है कि हमें सेवा में पूरा हमेशा अपनी 62 साल की सेवा दे सकते हैं। 62 साल की सेवा देने के लिए तैयार हैं और बताती हैं कि योग्यता भी पूरी है। अचानक से नई नई योग्यताएं थोपी जा रही हैं आपके ऊपर। आप शिक्षक हैं, समाज का निर्माण आपके कंधों पर है। जब आप ही अपना निर्माण नहीं कर पा रहे, समाज कैसे निर्मित होगा? ऐसा है कि जैसे 1 सितंबर सन 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा RT एक्ट और NCT का हवाला देकर पूरे देश में शिक्षकों के लिए शिक्षा पात्रता परीक्षा को कंपलसरी करने का जो आदेश आया है, उसके खिलाफ और उसके विरोध में, इस काले कानून के खिलाफ आज ये देख रहे हैं कि आज ये पूरा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भरा हुआ है। और निश्चित ही अगर इस यहाँ पे जनपद स्तरीय हम लोगों के इस मांग, इस धरने के बाद अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया, अभी मैं इसको बताऊंगा कि इसमें समस्या क्या है, तो निश्चित ही हम विधानसभा के साथ साथ सर्वोच्चतम न्यायालय माननीय दिल्ली तक हम लोग अपने इस धरने प्रदर्शन को आगे ले जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इस जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया कि सभी को TT पास करना है, इसके लिए पुनर्विचार याचिका। एक मेरा प्रश्न और है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब तक क्या आप अयोग्य थे जो सरकार लगातार? यही सबसे बड़ा प्रश्न है, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या समय के साथ साथ हम लोग की योग्यता को बार बार टेस्ट करने के लिए कोई पैरामीटर बार बार लाए जाएंगे? अगर हाँ, तो ये सभी लोगों के साथ ऐसा पैरामीटर यूज करने होने चाहिए, परंतु हम लोग इस समय सभी विभागों में होनी चाहिए और सभी के साथ होनी चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है, जिस दिन हमारी नियुक्ति हुई सन 2000 जब RT आपका 2011 आया जो लगा, उसके पहले की जो अर्हताएं थी, क्या हमने उसको नहीं पूर्ण किया था? हमने काउंसलिंग कराई, आपने विज्ञापन निकाला, हमने फॉर्म भरा, हमने काउंसलिंग कराई, हम जगह जगह गए, कई जनपदों में घूम घूम के गए, हम लोग वहाँ पे काउंसलिंग कराई, आपने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, पर आपने हमको तब नौकरी दी। और आज समस्या क्या है, जो आप TT के बारे में आपने वहाँ से निर्णय ले लिया, पर आप क्या नहीं जानते थे कि बेसिक शिक्षा में इंटर पास, BPEd, CPEd ऐसे टीचर हैं जो लोग नहीं। कितने साल की सर्विस हो गई आपकी? कितने साल की सर्विस हो गई? आप बताओ, कितने साल की सर्विस हो गई आपकी? 12 साल हो गया। 12 साल के बाद फिर से किताबें पलटनी पड़ेंगी आपको तैयारी के लिए? हाँ, पलटनी पड़ेगी। अगर सरकार यही चाह रही है तो पलटना पड़ेगा, लेकिन ये सही नहीं। सरकार को इसका विरोध किस स्तर तक करेंगे? सड़क से लेकर के और दिल्ली तक, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक विरोध करेंगे। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी सर 46 साल हो गए। नौकरी पाए कितने साल हो गए? 2011 फरवरी 2009 फिर से तैयारी करने के लिए तैयार है? टेट की तैयारी हम बिल्कुल तैयार नहीं है, ना ही देंगे, क्योंकि ये नियम विरुद्ध है। खेल का नियम पहले बनता है, खेल शुरू होने के बाद में नहीं बनता है। 2009 में हमारी नियुक्ति हुई, उस समय का जो मानक था हमने पूरा किया, हमारी सारी पात्रता पूरी थी। रोड चलते हुए व्यक्ति की भर्ती आपने नहीं किया, जो आपके मानक पर खरा था उसको आपने नौकरी दी, उस समय हमने मानक पूरा किया। आप आज जो नियम हमारे ऊपर थोप रहे हैं, एक काला कानून है जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी योग्यता में कमी नहीं है, हम चैलेंज करते हैं, हम सारी परीक्षाएं पास करेंगे। योग्यता में कमी नहीं है तो टेट क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, आज आप ये लगा रहे हैं टेट, कल दूसरा लगा देंगे। भाई, सर्विस में आने का एक नियम होता है, आप विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन के आधार पे जो सेवा शर्तें होती है उसको जब पूरा करता है कोई व्यक्ति तभी सेवा में आता है। तो हमने सेवा शर्तों को पूरा किया और उस आधार पे हमारी नौकरी लगी, उसी सेवा शर्त पर हम अपनी रिटायरमेंट। एक सवाल और है इस बीच में आप सभी से, शिक्षकों से ही इतना बैर क्यों? इसलिए कि जो शिक्षित होता है वो प्रश्न करता है, और ये सरकार नहीं चाहती है कि शिक्षक रहें और बच्चे शिक्षित हों। शिक्षा को नष्ट कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रश्न करने की क्षमता लोगों में डेवलप नहीं होगी, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो भविष्य का निर्माता होता है और ये नेतृत्व करता है। हम नेता गढ़ते हैं, हम नेता पैदा करते हैं, हम अधिकारी पैदा करते हैं, हम शिक्षक हैं, हम अपने खिलाफ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये आपने सुना, ये कुछ ही शिक्षक है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आपको शिक्षक उपस्थित है। तो अगर सबकी बात, ये जो आप प्रश्न भी पूछ रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसमें सीधा सीधा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही फैसला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही एक अपना कमेंट किया हुआ है, वर्डिक्ट है उनका कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते।
उनका ये जजमेंट है, पर उन्होंने इस बार आरटी और टीटी के मामले शिक्षा पात्रता परीक्षा में इस अपने खुद के स्टेटमेंट पे ध्यान न देकर इसको सबके लिए अप्लाई कर क्या दिया। ये नई भर्ती लाने का भी एक प्रयास है या एक जो है सोची समझी साजिश? जो लोग कार्य कर रहे हैं, पहले आपका होता अपने परिवार को संभालना या जो लोग हैं उनका भरण पोषण करना, नए के विचार में आप तब करेंगे ना जो आपके पास उसको सुरक्षित और संरक्षित रख सके। एक प्रश्न मेरा आपसे है महोदय, सरकारों का चयन किया था आपने बहुत उम्मीद के साथ कि नया समाज गढ़ेंगे और भारत विकसित होगा, आपकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? ये तो एकदम से अन्यायपूर्ण है, क्योंकि आज एक परीक्षा जो ली जा रही है टेट के रूप में, क्या गारंटी है कि इस परीक्षा के बाद भी आगे परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी? और अगर कोई भी व्यक्ति जो परीक्षा पास करके जाता है, एक नियुक्ति के लेता है, क्या ये चीजें देश के और भी विभागों पे लागू की जाती है? क्या इस देश की जुडिशरी व्यवस्था पे जो कॉलेजियम सिस्टम के साथ जाता है, वो व्यक्ति जो यहाँ परीक्षा देकर के पास होता है वो वहाँ नहीं जा सकता है? 7 साल हाई कोर्ट में केवल उसका रजिस्ट्रेशन है, वो जज बना दिया जाता है। ये किस देश का न्याय है? किसी देश की न्यायिक व्यवस्था में है? हम स्टैंड क्या होगा? अगला स्टैंड हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, इसके बाद कानूनी लड़ाई करेंगे। विद्यालय बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे अधिकारों की लड़ाई नहीं है, आने वाले पीढ़ियों की लड़ाई है। आज हमारे साथ हुआ है, कल हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ होगा, कोई गारंटी थोड़ी है। आज जो लोग टेट किए हुए हैं, कल नया कानून नहीं आएगा, इसकी गारंटी कौन देगा? कौन गारंटी देगा इसकी? अभी एक डर जो है ये भी सदा रहा शिक्षक बंधुओं को कि अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हाँ कर ही दिया जाता है तो इसका कोई प्रमाण नहीं है कि अगला एग्जाम लाकर सरकार सर पे न पटक दे। इस पूरी घटना पर अगले के साथ मैं भी फिर से आप तब तक